This story is brought to you by tapeatale.com. कितनों को लगता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है? ओके, मुझे भी लगता था। फिर मैं मुंबई आई, फिर दूसरी बार हुई, फिर तीसरी बार भी हुई, और अब लगता है कि प्यार तो प्यार है ना, भी कोई रेस थोड़ी है जो पहले आए वही जीतेगा, नहीं है ना? ये मैं नहीं, बस मेरे आजकल के एक्सपीरियंसेस कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर 3 लव स्टोरीज दिख रही होंगी, पर मुझे मिले 3 ट्रॉमा। पहले में मिला रिग्रेट, दूसरे ने दिए ट्रस्ट इश्यूज, तीसरे में मिला पैनिक अटैक। एक्चुअली लास्ट के 2 एक ही ने दिए थे। हाँ, और इसमें सारा क्रेडिट जाता है हमारी हिंदी सिनेमा मूवीज को। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी हिंदी सिनेमा मूवीज ने हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रखी है? नहीं। और अब ऐसा हो गया कि हमें ना प्यार में पढ़ने से ज्यादा प्यार के बारे में सोचना बहुत पसंद है, नहीं है ना? और खास करके हमारे अर्ली 20s का जो जनरेशन है, इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है ना, इन्होंने अपनी एस्केपिज्म की वजह से इतनी ज्यादा फिक्शनल लिटरेचर मूवीज प्ले देख लिया कि अब ये रियल लाइफ के कैरेक्टर को भी ना किसी मूवी कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड, उनके क्रश का नाम कुछ भी हो, रमेश, सुरेश, कुछ भी हो, उसके लिए वो बनी है। सच में। और दूसरा, कितने लोगों ने ऐ दिल मुश्किल देखी है? नाइस। उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना, प्यार में जुनून है लेकिन दोस्ती में सुकून है ना? इस लाइन ने जो मेरे रिश्ते खराब किए हैं। तुम कौन एग्री करता है इस बात से? पहले मुझे बताओ एक बार। अच्छा, अभी सब पलट गए। हाँ भाई, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि जिस प्यार में जुनून था, सुकून नहीं, वो प्यार प्यार था? और जिस दोस्ती में, सोचो, दोस्ती में जुनून नहीं, वो दोस्ती दोस्ती थी। ये रिश्ते के एक फेजेस हो सकते हैं, पर पूरे रिश्ते कभी नहीं यार। हर रिश्ते की शुरुआत थोड़ी जुनून से होती है और अंत तक आपको सिर्फ सुकून की तलाश रहती है, नहीं? तो जो मेरी कहानी है ना, वो भी जुनून से सुकून के सफर की है। तो शुरुआत से शुरू करें। मुझे पहला प्यार हुआ आज से 4 साल पहले, मेरी ही कॉलेज की एक सीनियर, पर मेरी नजरें आके रुक गई थी। और उसके बाद मेरी नजरों ने काम करना तो बंद ही कर दिया था। होता है ना, कोई शख्स आपकी जिंदगी में आईने की तरह आता है ना? उसकी नजरों से खुद को देखते हो, खुद को संवारने लग जाते हो। तो मैं सोच लेती हूँ कि यार, सोचती कि अगर इनकी नजरों में ऐसे बने रहने ना, तो कुछ तो अलग करना होगा। क्या और कैसे ये तो नहीं पता, पर कुछ तो अलग होता है ना। मोहब्बत में हमेशा खुद को चैलेंज देते हो कि यार उसके काबिल बनना है। और यही बात बहुत खूबसूरत होती है प्यार की, कि अगर ये मिल जाए ना, तो आप खुद को बदल देते हो। और अगर ना मिले ना, तो आप दुनिया बदल सकते हो। तो मुझे खुद को बदलना था, दुनिया की किसको परवाह, है ना? 17 दिसंबर 2018 मेट्रो कश्मीरी गेट मैंने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया, और उसने भी हाँ कहा। उस 5 सेकंड में ना ऐसा लगा कि यार दुनिया जीत ली यार मैंने। मतलब जितने भी गाने नहीं लिखे थे कि जाने कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला, मुझे लगने लगा वो मैं ही हूं। हाँ, लेकिन वो मीर साहब का एक शेर है ना कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हुआ कुछ यूं कि उसने हाँ कह तो दिया था, पर उसे भी नहीं मालूम उसने हाँ क्यों कहा। हाँ, वो मुझसे प्यार करती तो थी, पर उस रिश्ते को अपनाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। लोगों के कास्ट, रिलीजन, करियर, पेरेंट्स, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। हम दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम थी मेरा जेंडर। हाँ, वो हमेशा कहती थी यार मुझे ना तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तुम्हारी बातें पसंद है, लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ होता है ना कि तुम एक लड़की हो, मुझे तुमसे दूर भागने का मन करता है। फिर एक शब्द आता है सुन। सुन, हाँ सुन। अब ये शब्द जितना ही छोटा है ना, उतना ही गहरा असर करता है जब ये कॉन्वर्सेशन में अचानक से टपकता है। आपको इतना तो रियलाइज हो जाता है कि अब कुछ तो ऐसा आने वाला है जिसको सुनने के लिए तुम्हारे कान बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एक दिन कहा, सुन, तो लड़का क्यों नहीं है? अब ये सुनती मैं एकदम से सुन हो गई थी। क्या ही बोलूँ ना मैं, कि मैं मतलब 19 साल की लड़की को जब आप बोलो कि यार तो लड़का क्यों नहीं है, मतलब ऐसा लगा कि यार कुछ खोट है क्या, मतलब क्या, मतलब है ना, एक पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपके सामने आ जाता है कि यार ये क्या, क्यों। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हम कभी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। आज भी रहते हो, आज को अच्छे से जीते ना, कल किसने देखा? नहीं।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा ना, मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार इस रिश्ते में ना सिर्फ मैं ही हूँ। दो तरफा प्यार होते हुए भी मुझे एक तरफा सा महसूस होता। मैं जो भी करती सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए, जो भी करना चाहती वो हम दोनों के लिए। और ये बात ना कहीं उन्हें भी मालूम थी, तो वो भी मुझे रियलिटी चेक देती रहती थी कि यार सुन, मेरे लिए खुद को बदलना बंद करो और खुद के लिए जीना शुरू करो। खुद के लिए जीना, ये बड़ा झोल है यार। खुद के लिए जीना क्या होता, क्या ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट मुझे कोई समझाए। खुद के लिए जीना मतलब जब हम अपनों के लिए कुछ करते हैं और उनकी आंखों में वो चमक देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। अब ये खुद के लिए कैसे किया जाता है मेरी समझ के बाहर था। लेकिन पता है, हम जैसे लोग ना जो दूसरों के दिलों में अपना घर ढूंढते हैं ना, वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि यार दूसरों के दिलों को अपना घर मानना ना ठीक वैसे ही है जैसे किराए वाले मकान को अपना घर समझना। उतना ही मुश्किल जितना मुंबई में विदाउट रेंट एग्रीमेंट रहना। कभी भी बेघर हो सकते हो, तो मैं भी बेघर हुई। 3 साल बाद फाइनली मुझ में हिम्मत आई कि यार मुझे अब अपनी कहानी सुनानी है। जुलाई 2022 यही स्टेज था। मैंने पहली बार अपनी कहानी सुनाई, और जब वो तालियों की गूंज मेरे कानों पर पड़ी ना, आप सबको याद होगा तो ऐसा लगा कि यार जो स्पेस में ढूंढ रही थी ना, मुझे वो मिल गया यार। मुझे वो स्टेज पे वो घर मिला। और उस दिन मैं किसी की नज़रों में हीरो हूं या ना हूं, पर मैं खुद की नज़रों में हीरो थी। लेकिन जब मैंने पहली बार खुद के लिए कुछ किया था, वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी थी। उस एक्सेप्टेंस के लिए ना ही मेरी फैमिली तैयार थी और ना ही वो। जितना ये सुनकर मेरी फैमिली को धक्का लगा था, उससे कई ज़्यादा उन्हें लगा। जिस डीपी को मैं कभी जूम करके देखा करती थी, वो अगले दिन ही वाइट में कन्वर्ट हो गई। हाँ, और शायद गलती मेरी ही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारा ये सही वक्त है, पर वो उसके लिए सही वक्त नहीं था। गलती मेरी ही थी, पर शायद गलत नहीं थी यार मैं। लेकिन फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक और फैसला लिया, बॉम्बे शिफ्ट होने का। क्योंकि फेस करने की हिम्मत तो मुझ में नहीं थी अपने घर वालों को। तो मैं अगले दिन ही बॉम्बे आ गई थी। वो लोग कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम इज टू फेस इट। पर मुझे लगता है कभी कभी ना अपने मेंटल स्पेस के लिए कहीं से निकल जाना ही सही है। थोड़ा पॉज जिंदगी में ले लेना चाहिए। तो मैं अगले दिन ही बॉम्बे आ गई। और बॉम्बे आना अपने आप में एक नई कहानी थी। जिस स्पेस के लिए मैं मुंबई आई, मुझे क्या पता था कि मुंबई के लोगों के लिए मुंबई के पास स्पेस नहीं है। हाँ, फिर कुछ यूँ हुआ कि मकान तो मिला, लेकिन बांटने वाले नहीं। दोस्त थे लेकिन डांटने वाले नहीं। भीड़ थी लेकिन भीड़ में कोई नहीं मिला। ये अकेलापन आपको खुद के करीब तो ला देता, लेकिन खुद को सिर्फ नापसंद करने के लिए। पूरा दिन ना बस एक फ़ोन के रिंग का इंतजार कर रही थी कि कभी तो ये बजे। जब भी हल्की सी भी नोटिफिकेशन आती ना, भागते हुए फ़ोन के पास जाती और निराश होकर वापस लौट आती यार कि उसके अलावा बचता ही नहीं था यार मेरा फ़ोन। बस घर से मम्मी का कॉल आता और वो भी ये पूछने के लिए खाना खाया। तो सोचती इस बार क्या नया झूठ बोलूँ मैं, है ना। बॉम्बे जैसे शहर में ना वो एक्स फैमिली अपनी इंटर्नशिप रुलाई या ना रुलाई, घर के खाने की यार ज़रूर रुला देती है। मैं सच बता रही हूँ, मैं ब्रेकअप में भी नहीं रोई थी जब तक कि वहाँ के पानी पूरी वाले भैया ने मुझे ठंडे ठंडे पानी पूरी में गर्म छोले नहीं डाल दिए थे। सच में। लेकिन फिर बॉम्बे आके ना मैंने बहुत सारी नई चीज़ एक्सप्लोर की, है ना, लाइक डेटिंग एप्स। हाँ, लेकिन डेटिंग ऐप का सिलसिला ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर से शुरू होता और वना बी अ थर्ड व्हील पे खत्म हो जाता। ये व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस सवाल ने जितना ट्रॉमा दिया है मुझे, तो मुझे इस सवाल का जवाब मुझे पता होता तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। मतलब कितना बड़ा सवाल है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब तो बोल देती हूँ लुकिंग फॉर कंटेंट। लेकिन वही है ना, जब आप किसी को डेस्परेटली अपनी लाइफ में ढूंढना चाहते हो ना, तो कुछ भी नहीं मिलता। किस्मत ने ना हर चीज़ का एक सही वक्त तय किया हुआ है। मैंने भी ना बॉम्बे जैसे भागते हुए शहर में खुद को बिजी रखना सीख लिया था, लेकिन अब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 3 महीने बाद एक फ्रेंड की हाउस पार्टी में मेरी नज़रें फिर टकराई। आयरा सैफी। आयरा में बड़े कॉन्ट्रास्ट थे। हाँ, वो फुल साउथ बॉम्बे वाइफ, फन लविंग नेचर, एक्सट्रीम फेमिनिस्ट, जिसका बस चले तो आज ही कम्युनिज्म को लेकर आ जाए, है ना। और मैं जस्ट उसके बिल्कुल ही अपोजिट, टिपिकल दिल्ली गर्ल, थोड़ी शांत, बहुत इनसिक्योर और एक डिप्लोमेटिक लिबरल इंसान, है ना, जिसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से दूर तो कोई वास्ता नहीं। मुझे लगा कि हम दोनों की तो कभी नहीं बनने वाली। ये अगर इसने मेरे से पॉलिटिकल व्यू पूछ लिए, मेरे मुँह से जय श्री राम निकल जाना है।
मतलब तो मेरे को लगा कभी नहीं, बोले कि भला हो हमारे इंस्टाग्राम का। आयरा ने मेरी ना कुछ कुछ वीडियोस देख रखी थी, तो आयरा ने मुझसे मिलते मिलते ही कहा कि हे आई नो यू, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है। मुझे लगा कि शायद कुछ 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 मजाक बनाएगी, कुछ करेगी। उसने बोला कि आई रियली लव द वे यू एक्सप्रेस। ये बॉम्बे के लोगों में कुछ तो खास बात है, इनके ना खून में ही नेटवर्किंग है। हम दिल्ली वाले ऐसी ट्रांस में घूम रहे हैं, हमें तारीफ करनी तो छोड़ो, तारीफ लेनी भी नहीं आ रही है। मतलब अब लेकिन आयरा और मैं बहुत अलग तो थे, बट हम दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन मिल गई थी, वो थी राइटिंग के लिए प्यार। आयरा ने बताया कि उसे भी लिखने का बहुत शौक है, पर उसे परफॉर्म करने से डर लगता है। अब हम दोनों एक दूसरे की कमियों को ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। पूरी हाउस पार्टी एक तरफ, आयरा और मेरी बातें एक तरफ चल रही थी। और होता है ना कि किसी के साथ पहली बार में आपकी जम गई है यार। और उसके बाद ना हमारी फिर कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, बट मेरे फ़ोन पे अब आयरा की नोटिफिकेशन रोज़ आती, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम एक्सचेंज हो चुके थे। रोज़ आयरा की नोटिफिकेशन आता है, आयरा लाइक योर स्टोरी, आयरा कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, है ना, आयरा रिप्लाई टू योर स्टोरी। एंड अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मैं ना अपने इंस्टा स्टोरी को भी ना आयरा के लाइक से जज किया करती थी। उसने लाइक किया है तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे दूँ लड़कों, अगर तुम्हारी क्रश तुम्हारी रोज स्टेटस को लाइक करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। हाँ, क्योंकि जिसे तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो उसके लिए तुम बस एक किस्सा हो। अब मैं किस्से बना रही हूँ। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी बाद में समझ आई। एक दिन ना आयरा का अचानक से कॉल आया मेरे पास। आयरा ने बोला, हे तुम बॉम्बे में हो? मैंने बोला हाँ। अगर आज फ्री हो तो घर पर आ जाओ, मामा वुड लव टू मीट यू, और तुम्हें घर का खाना अच्छा लगेगा। सच बता रही हूँ, मुझे आयरा के कॉल पर इतनी खुशी नहीं है जितना घर का खाना बॉम्बे में। हम लोग फिर मिले अगले दिन उसके घर में डिनर पर, खूब बातें हुई। उसके साथ ना बातें लंबी नहीं पर गहरी हुआ करती थी। वक्त कैसे बीतता पता ही नहीं चलता। अब आयरा मेरी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। रोज आयरा के कॉल आते और सुबह से लेकर रात की सारी बातें, आज कॉलेज में क्या हुआ, किसने जिम में उसके साथ फ्लर्ट किया, कौन से दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, सारी बातें मुझसे शेयर करती। अब ऐसे लगने लगा था कि यार मुंबई अपना रही है यार मुझे। तो ना एक दिन ऐसे ही हुआ, हम लोग साथ में कहीं बैठे हुए थे और उसका पूरा सुबह से रात का दिनचर्या चालू था और मैं कुछ कामों में लगी हुई। तो अचानक से उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि यार सुन। मैंने बोला हाँ बोलो। उसने कहा तू लड़का क्यों नहीं है? पता तुम अगर लड़की होते ना मैं तुम्हें डेट करती। कुछ देजा भूसा हुआ ना मेरे साथ भी। एक सेकंड के लिए सारा फ्लैशबैक चालू हो गया था मेरे सामने। मैं लड़का क्यों नहीं? लेकिन इस बार मैं सुन नहीं हुई। हाँ, इस बार मैंने भी थोड़ा सा ना ऐसे कहा कि इस रूप में डेट नहीं कर सकते क्या? उसने कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस्लाम में हराम है ये, हराम है। मैंने सोचा यार मोहब्बत में मना ही करने का हक तो हर माशूक के पास है, लेकिन मोहब्बत हराम है ये बात तो खुद खुदा भी नहीं मानेगा। लेकिन फिर सोचा खैर छोड़ो, जेंडर तक तो फिर भी ठीक था, अब इन धर्मों की लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाएगी। और वैसे भी जिन दो धर्मों का मेल बड़े से बड़े सियासती लोग ना करवा पाए, मैं अकेली जान क्या ही लड़ती। मैं खामोश चुप उसके सामने बैठी रही। उसने अगली पल ही कहा कि यू नो व्हाट, बट आई स्टिल लव यू। जंग जीत ली मैंने। उसने कहा एज अ फ्रेंड। हाँ अभी कहा। लेकिन पता है मुझे उस दिन एक चीज रियलाइज हुई कि यार ये प्यार की जंग ना मुझे अब जंग लगती नहीं है, क्योंकि मैंने ना अपने अंदर की जंग जीत ली है। मैंने अपना लिया यार अपने इस रूप को और मुझे नाज यार अपने इस रूप पर और अपनी पसंद पर। जंग तो उन लोगों के लिए जो अपनाना तो चाहते हैं, सच को पर अपना भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, लेकिन आखिरी में ना फिर से मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या सच में प्यार एक ही बार होता है? और अगर नहीं तो हर कहानी का अंत एक जैसा क्यों होता है? क्यों हर बार बिछड़ना पहले से ज़्यादा मुश्किल कर देता है? और अगर होता है पहला प्यार होता है तो क्या वो वापस लौट आता है? और अगर आ जाए तो फिर तुम क्या करोगे?
क्या जुनून में आके फिर से उसे अपना बनाने की कोशिश करोगे जो तुम्हें चाहेगा तो पर कभी अपना नहीं पाएगा? या अपने सुकून के लिए इस कहानी को फिर से अधूरा छोड़ दोगे? क्या करोगे? एक एडवाइस दूं, हो सके तो अपना लेना यार, वरना ना सिर्फ तालियों की गूंज बचेगी और हाथों में दिया हुआ उसका एक तोहफा हाथों में उसका हाथ नहीं। थैंक यू सो मच।